अमरवेदाब जी। हाँ जी, नमस्कार। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए क्या है? ये उद्देश्य मीन्स जैसे अभी तक जब जानकारी मिलती रही है लोगों को दे रहे हैं स्वतंत्र माध्यम से, आज भी ले दे करके जो प्रक्रिया हो रही है उसमें क्या जो अभी जो टॉपिक है वो है लेखक। एक लेखक क्या होता है, ये मेरा पहला प्रश्न है। एक लेखक क्या होता है? लेखक यानी कि एक ऐसी जमीन जिसपे एक बुनियाद रखी जा सके जी कला के माध्यम से। लेखक की रचना बहुमूल्य है। जी ये अलग बात है, लोग उनकी कीमत लगाते हैं, लेकिन लेखक की रचना बहुमूल्य है। हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं। नहीं, मेरी नजरों में तो नहीं। जी नहीं, सही है। क्योंकि जो भी चीजें हिट हुई हैं वो सब उन्हीं लेखकों की लिखी हुई थी। लेकिन जी अभी आपने कहा है कि लेखक की कोई कीमत नहीं, या कीमत नहीं होगा तो बेचारा आगे वो अपने आप को नहीं, वो कीमत एक जो भी कीमत है उनका मेरी नजरों में एक लिफाफा है। यानी कि उनकी कोई कीमत दे नहीं सकता। उनकी जो रचना है उनकी कोई कीमत दे नहीं सकता। उनकी सोच के आगे। मतलब आपका मतलब ये हुआ यानी ये जो सम्मान मिला चाहिए, तो जो हम देते मिल नहीं हैं, पाता। जो और हमसे कहते सही हैं, कहा। वो सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये आप मेरी तरफ से, ये आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो चीज है नहीं। नहीं। वो चीज है नहीं। क्योंकि आप देखिए ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ लेखक के विषय में मानना पड़ेगा। हाँ, एक एक शब्द को चुनना, पूरी कहानी को बनाकर सामने प्रस्तुत पहले करना। तो वो दिमाग के अंदर पूरी फिल्म का नक्शा बना देते हैं, जी पूरे ड्रामे का नक्शा बना देते हैं, पूरे स्ट्रीट प्ले का नक्शा बना देते हैं। लेखक की रचना बोले तो या तो पूरी नॉवेल लिख देते हैं, लिख देते हैं। कहानियां लिख देते हैं, और जो बातें उनकी आंखों के सामने से गुजरी है कि नहीं गुजरी है ये तो हम कह नहीं हाँ, सकते। एक कल्पना के आधार पर। लेकिन कल्पना के आधार पे उनकी कल्पना इतनी मजबूत है कि वो अपनी बातों को कहते हुए एक अंजाम तक ले जाते हैं और कलम बंद कर देते बंद कर देते हैं। हैं और लोग देखते रह जाते हैं ये क्या रचना है। नहीं, मानना पड़ेगा। ओहो, वाह वाह, मैं तो सही नहीं, मैं वो तो मानने बात है, लेकिन मानते नहीं लोग। ठीक है। वैसे एक दूसरा भी मुझे बोला हुआ है, बताया हुआ, समझाया हुआ है कि जैसे कि यानी हर विभाग के लिए आदमी कहीं कहीं से शिक्षा लेता, पढ़ता है, डिग्री लेता है, तब जाकर आगे वो बनता होता है। तो क्या यानी एक राइटर जो होता है, यानी जो लेखक है, क्या वो भी कहीं से कोई शिक्षा कर लेता है या यूं ही? नहीं, शिक्षा वो लेंगे। जी जी क्यों लेंगे? ये लेखनी जो है ये तो आपकी सोच की उपज है। सोच ऊपर है। चलिए ठीक है, मान इसकी लेते हैं। इसकी शिक्षा तो नहीं है। नहीं, इससे नहीं। लिखने का तरीका, लिखने की शैली, तो शैली यानी किसी के द्वारा बताकर तो हमारे ख्याल से नहीं दिया सकती। लिखने का वो सलीका जिससे होता है ये स्क्रिप्ट ऐसे लिखी ऐसे जाती है, लिखी। ये नॉवेल ऐसे लिखा जी। जाता है, ये चीजें ऐसे की जाती है। तो उसमें उनका सबसे बड़ा जो टीचर है, जी जी जिन चीजों को पढ़ के वो प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। नॉवेल पढ़ रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं, तो उनके सामने से है वो जी चीज, जी उनसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन स्पेशली जब वो मैदान में इन चीजों को कहने के लिए उतरेंगे जी जी। तो गुरु तो चाहिए। गुरु तो चाहिए, चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, उनका समझ ज्ञान में। सार्थक तभी होगा जब तक किसी गुरु के शरण में वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से नहीं, गुरु की श्रेणी होनी चाहिए। कितने गुरु होंगे, इससे कितने गुरु होंगे, ऐसा कुछ। गुरु एक भी बेहतर है तो काम आपका काम हो गया, आपका। मंजिल पे पहुंच सही, गए। बहुत सही बात। 100 गुरु के पास पहुंच के भी लोग नहीं पहुंचते, नहीं पढ़ो, क्योंकि पहुंचना आपको है, पहुंचना यदि आपको है। आपका मतलब ये हुआ कि गुरु जो है एक प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा है और वो दिशा निर्देशक है, वो आपको दिशा दे देगा, ऐसा नहीं ऐसा लिखो, यानी ऐसा करना नहीं, आपको है, ऐसा। राइटिंग करना आपको है और आपसे ही होना है।
और आपको अपनी वो सोच को बेचना है जो हो सकता है गुरु के दिमाग में भी ना हो। ना हो भाई, गुरु तो अपने गुरु ने तरीका बताया, बताएगा। गुरु ने यस और नो बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, यहाँ पर ये लिखते, यहाँ पर ये नहीं लिखते, यहाँ पर ये लिखते, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो वो गुरु को थोड़ी पता है, वो तो जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको एक नई चीज देनी है। हाँ, और वो आपको गुरु को बताना भी नहीं है। तो ये बताइए भैया, जैसे कि जितनी फिल्में बनती हैं उसमें यानी जो एक्टर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या उनके आधार पर जो एक राइटर होता है वह उनके आधार पर राइटिंग करता है या अपने राइटिंग के आधार पर उसे यानी काम कर जाता है? इसमें दो तरीके हैं। तरीके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, जी, वो अपनी लिख रहा है, अपनी सोच विचाराधारा काल्पनिक वो लिख रहा है, तो उसमें किसी एक्टर को रख के नहीं लिखा है। वो सुनाने जाता है प्रोड्यूसर को, जहाँ डायरेक्टर भी शामिल है, वो सुनते हैं। सुनने के बाद ये डिसाइड होता है कि ये रोल इस हीरो पे अच्छा लगेगा, इस हीरो पे या इस प्रकार के कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा। ये एक हो गया। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल करके राइटर को हायर करते हैं, बुलाते हैं और आप कहते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट पे काम करना है और इसका हीरो ये है, और उसी बातें हो चुकी हैं। यानी कि वह जो हीरो होता हुआ वो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर उपस्थित होगा, चाहे उनके रिलेशन में मद्देनजर हाँ राइटर अपनी लेखनी से लिखेगा, क्योंकि उनको बोल दिया गया है कि हमारे फिल्म में ये हीरो है और इससे मेरी बातें हो चुकी हैं। तो फिर वो राइटर बेफिक्र हो जाता है, फिर वो हीरो को देखता है, उनकी फिल्में देखता है और उनको देखने के बाद अपनी लेखनी में ये चाहता है कि अब तक ये जितनी फिल्में किए हैं उससे बेहतर ये फिल्में इनकी होनी चाहिए। और लेखक को जितनी कदर आप करेंगे वो चीजें उतनी फलेगी फूलेगी। कैसे? जैसे घर में माता पिता, उसी तरह से प्रोजेक्ट में एंटरटेनमेंट में लेखक की महिमा हो। अब देखिए ना, एक बात बता रहा हूँ, कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकार साउथ की कहानियों पे काम करके अपने को बनाए हुए हैं, अपने को बॉलीवुड में बनाए हुए हैं। तो क्या है नहीं सोचने वाली बात है, जब बनाए हुए हैं, यकीनन है कि उनको वहाँ की लेखनी में कुछ तो दिखा होगा। तभी दिखा, अपना एक घर छोड़ करके और दूसरे घर में जाने की आवश्यकता ही क्या, तो कुछ तो बात होगी, बात मानने की। मैं वहाँ से वांटेड आई, सिंगम वगैरह वगैरह, गजनी, रॉडी राठौर, कई फिल्में ऐसी जो वहाँ की कहानियों पे, वो कहानियाँ जिसपे वहाँ फिल्में बन चुकी हैं, उसी कहानियों पे सेम यहाँ के एक्टर को लेकर के यहाँ फिल्में बनाई गई। तो आप सोचिए, ये राइटर की गरिमा नहीं है, राइटर ही गरिमा भाई। राइटर के कलम को ही तो आपने खरीदा, आपने डायरेक्टर को तो नहीं खरीदा। लेकिन यहाँ एक बात उठती है कि जो कहानी यानी एक्टर को देख कर किया जाता है, मतलब ज्यादा कर दिया जाता है उसमें, और जो पहले वो काल्पनिक रूप में जो लिखता है राइटर, उसमें यानी हमारे ख्याल से बड़ी कठिनता को तुम राइटिंग कर पाता हो, क्योंकि काल्पनिक में आजादी है राइटर, तो इसलिए कि वो जो भी लिखता है उसकी अपनी सोच होती है, और वो एक कैरेक्टर पैदा कर रहा है, उसमें एक कैरेक्टर पैदा कर रहा है जो खुद लिख रहा है, और एक को बिठाना पड़ रहा है, और यहाँ पे इस कैरेक्टर को बैठाना है जो ये मशहूर है। तो यहाँ पे राइटर जो है उसको रखते हुए लेफ्ट राइट सोच रहा है, फ्रंट बैक सोच रहा है और वो लिख रहा है। हाँ भाई, अपना उसको कैरियर देखना है, कैरियर भी देखना है, उसको लगता है मेरा नाम हो जाएगा, मैं इनकी स्टोरी लिख रहा हूँ, और इस तरह लिख रहा है ताकि वो हाँ कह दे और उसको अच्छी भी लगे, अच्छी भी लगे प्लस आइडियंस को देखे वास्तव में किसी राइटर ने लिखा है, ये बात है। तो अच्छा एक चीज बताइए हमको आप, यानी जो राइटर लोग होते हैं जो पेज राइटिंग करते हैं वह किस आधार पर करते हैं, उनका बेस क्या होता है? भिन्न होता है क्या, एक कुछ होता है? नहीं, इसमें क्या होता है, राइटरों की श्रेणी ऐसी है कि उनका अपना सोच क्या है, उनकी अपनी जिंदगी क्या है,
भाई लिखते तो इंसान खुद को ही है सब। खुद को लिखते सही कहा। कोई चेहरे से आपको सिंपल दिख रहा है राइटर, जी जी। लेकिन वो क्रिमिनल माइंड का है, हाँ उसकी सोच क्रिमिनल है। सोच के लिए। अब कुछ सस्पेंस लिखते हैं, कुछ सस्पेंस मर्डर लिखते हैं, जी जी। है ना, कुछ फैमिली ड्रामा लिखते तो हैं, अभी कुछ आपने कॉमेडी लिखते एक हैं। अलग ही प्रश्न कहा जाए, जो आपने कहा कि जो राइटिंग करते हैं वह मान लीजिए आदमी क्रिमिनल नहीं है देखने में, अंदर से क्रिमिनल है, या सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं तो अंदर सस्पेंस है, तो क्या उस हिसाब से वो दूसरा राइटिंग नहीं कर सकता है? हाँ वो राइटर हाँ, अन्य प्रकार की राइटिंग नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है यानी कि जो फिल्म भाई। जो बात राइटर में है वही बात डायरेक्टर में है। कुछ राइटर सड़क सड़क छाप ड्रामा ज्यादा अच्छा फिल्माते पसंद हैं, करते हैं। कुछ लोग फैमिली ड्रामा डायरेक्टर अच्छा फिल्माते हैं, कुछ लोग लव स्टोरी के लिए खिताब पाए डायरेक्टर जाने गए कि भाई लव स्टोरी को अच्छा फिल्माते हैं। एक बात होता है, कर हर कोई सब कुछ सकता है, लेकिन मास्टर डिग्री जो है, मास्टर प्लान जो है उसका एक नहीं, अगर सभी परफेक्शन कर जो लेते है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, वो राइटर फिर यानी ज्यादा भटकता नहीं, नहीं, हर राइटर हर सब्जेक्ट पे काम काम नहीं नहीं करता करता है। ज्यादा मेरा- अगर मैं ही कहानी लिखूं जी जी तो आप हमको बोलिए कॉमेडी लिख दो, जी जी इसमें कॉमेडी चाहिए, जी जी। तो मैं तो कॉमेडी का सी भी नहीं जानता। अरे आप तो राजीव आप ये राइटर हैं, कई फिल्मों में राइटिंग कर चुके हैं, लेकिन तो ये फिर सब में आप- एक्शन है, ये एक्शन फैमिली ड्रामा सब रहेगा, हाँ। कॉमेडी नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमेडी मेरे सोच में ही नहीं है। आप कोई हमको बोले कि आपको पूरी कॉमेडी फिल्म लेकिन लिखनी आपके है, बोलने का जो तरीका होता है वो कॉमेडी ही होता है, जहाँ तक मैं समझ रहा वो हूँ। ठीक है, लेकिन वो कॉमेडी मेरे आदत में शामिल होगा, अच्छा अच्छा, सोच में नहीं। सोच भी नहीं।